समझाने वाला टर्म क्या था, बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। लिखा हुआ काम है लेकिन इसमें बहुत सारा समझाने जो हम आपको, ठीक है ना, समझाएं, इसलिए समय थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन बोर्ड पे क्या है लिखा हुआ काम है। किसी का पीडीएफ भेजेंगे तो आपको, ठीक है ना, उसमें क्या कर लेना, नोट्स बना लेना है। रह गया बात जो लोग, ठीक है ना, वीडियो देख रहे हैं, जो क्लास नहीं आ रही किसी कारणवश, इसी कारणवश कहने का मतलब जैसे अभी स्थिति है क्या, जल जमाव हो गया है ना जी। कुछ लोग, ठीक है ना, जो आपका उधर से आते हैं, ऊपर से आते हैं, तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, इधर बारिश का पानी है, ठीक है ना। और स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए, ठीक है ना, ये वीडियो क्लास का जो वीडियो है, ठीक है ना, ग्रुप में आपका अपलोड कर दिया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं, ये हमेशा होगा। स्थिति जब सामान्य हो जाएगा तो ये वीडियो ग्रुप में नहीं जाएगा और आपको कहाँ आना है, क्लास आना है पढ़ने, आ रहा है। क्योंकि उतना डिटेल में हम नहीं समझाने वाले, समझा रहा है, जितना आपको अभी मान लीजिए 40 या 45 मिनट लगा है, जस्ट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन जैसा होता है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए वीडियो आपको डाल देते हैं, ठीक है। देखिए यानी ये समझिए क्या है, रिवीजन वीडियो है, कैसा वीडियो है, रिवीजन वीडियो है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने, ठीक है ना, कि जितना भी ऑर्गन था, ऑर्गन कहने का मतलब है जिस जो सजीव ऑर्गन था, ठीक है ना, उसको क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे, ठीक है। और लास्ट जो ऑर्गन हम लोगों ने पढ़ा था वो था प्लास्टिक, क्या था, प्लास्टिक। लगभग पढ़े थे, 3 प्रकार के पढ़े थे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, आपका ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, हरित लवक, वर्णित लवक और अवर्णित लवक, ठीक है। उसके बाद आइए अब हम देखेंगे, ठीक है ना, रसधानी को, यानी कि वैक्यूल्स। ये कैसा कोशिकांग होगा, मेटाप्लास्ट, यानी ये सजीव होगा कि निर्जीव होगा, निर्जीव होगा। और ये संरचना बनाने में क्या करेगा, मदद करेगा, तो इसको स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। उसका ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाएगा, पौधों में पाया जाएगा। मुख्य रूप से किसमें पाया जाएगा, पौधों में पाया जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से कहने का मतलब है कि हम केवल नहीं बोले, समझ आ रहा है क्या, केवल नहीं बोले, मुख्य रूप से कहने का मतलब है कि एनिमल में ऐसा नहीं पाया ही नहीं जाएगा, एनिमल में भी पाया जाएगा। ओनली अगर हम बोलते थे कि केवल, तब आप कह सकते हैं, समझ। मान लीजिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, कि राजधानी केवल पौधों में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आराम मुख्य रूप से रहेगा तो आप सही होगा, समझ रहे हैं। केवल अगर लग गया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एनिमल में पाया जाएगा, यानी कि कम मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका संरचना की अगर बात करें, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर ये इसका स्ट्रक्चर है, ये भी कैसा है, थैलानुमा है कि नहीं संरचना। तो थैलानुमा संरचना अभी तक हम लोगों ने कितना देखा, ये लगा के कितना, पहला क्या देखे, राइबोसोम, क्या देखे थे, जो छोटा थैलानुमा संरचना था कि नहीं था। फिर उसके बाद एक बड़ा थैलानुमा संरचना देखें, क्या देखें, लाइसोसोम, ठीक है ना। लवक भी था थैलानुमा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये भी क्या है, थैलानुमा संरचना है, ठीक है ना। और ये झिल्ली युक्त, यानी इसमें क्या होगा, झिल्ली होगा, क्या होगा, एक झिल्ली होगा। आराम में उस झिल्ली का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट, क्या है, टोनोप्लास्ट। और ये कैसा होता है, सेमी परमेबल है, कैसा है ये, सेमी परमेबल मतलब अर्ध पारगम्य। और सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, सेमी परमेबल का मतलब बताए थे, हाँ, चयनात्मक, यानी कि जरूरत का चीज अंदर जाएगा, समझ में आ रही कि नहीं, और हानिकारक चीज अंदर नहीं जाएगा। अगर पहले से अगर चला गया है तो हानिकारक चीज बाहर जाएगा और जो लाभदायक चीज है अंदर जाएगा, ठीक है ना, सिलेक्टिव नेचर का, ठीक है, डिटेल में बताएं। उसके बाद इसका फंक्शन की बात करें, यानी कार्य, फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। इसकी कार्य की अगर बात करें, ठीक है ना, ये तो पाया जाता है प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में। तो प्लांट्स में जो होगा, ठीक है ना, ये बड़े आकार का होगा, लगभग 90% हिस्सा भाग होगा बड़ा। उसमें देखिए जैसे अगर ये है, इसमें क्या होगा, तरल पदार्थ अंदर होगा। इस तरल पदार्थ को सेल शेप बोला गया, क्या बोला गया, सेल शेप। जिस तरह से, ठीक है ना, कोशिका के अंदर, ठीक है ना, कोशिका द्रव, जीव द्रव होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना, उसी तरह से इसमें क्या है, सेल शेप। और इसका निर्माण, इसका काम क्या है, सेल शेप का जीव द्रव का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जीव द्रव, यानी कि आपका प्रोटोप्लाज्म का क्या करता है, निर्माण करता है। अब प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होने से फायदा ये होता है कि इसमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। क्या होता है, तो सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है, तो प्लांट्स में ग्रोथ भी बहुत तेजी से होता है। देखने के लिए, ठीक है ना, जंतु की तुलना में प्लांट जल्दी ग्रोथ करता है ना जी, क्योंकि सेल डिवीजन ज्यादा होता है। और सेल डिवीजन ज्यादा होने का कारण है ये भी है, ठीक है ना, और भी कारण है, इसमें से ये भी एक क्या है,
कारण है, ठीक है। पौधा तेजी से ग्रो करता है और ताउम्र ग्रो करता है, समझ आ रहा। जब तक वो पौधा हरा भरा है यानी जीवित है, चाहे कितना आयु भी हो जाए, हमेशा ग्रो करता रहेगा। लेकिन हम जंतुओं में यानी हम लोग में क्या आता है, जंतु के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। वो बात है कि हम लोग डेवलप और बुद्धिमान जंतु हैं, तो हम लोग में ताउम्र तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ होता ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन प्लांट्स में होता है, क्योंकि सेल डिवीजन ताउम्र तेजी से होता रहता है। उसके बाद ये एनिमल में अगर बात करें तो ये जल के संतुलन को बनाने में काम करता है। क्या करता है, जल के संतुलन, हमारा जल का बैलेंस कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे जल की अगर बात कर दिया जाए, देखिएगा, हालांकि यहाँ नहीं है, अगर जल की बात आया है तो बता दे रहे हैं कि एक पानी की जो आवश्यकता होती है, ठीक है ना, एक बच्चे में, एक वयस्क में, एक महिला में और एक वृद्ध व्यक्ति में अलग अलग होता है, ठीक है। जरूरी नहीं आगे पीछे 5% हो सकता है पीछे। बच्चों में अगर देखिएगा लगभग 70% पानी की जरूरत होता है और बच्चा में ज्यादा पानी की मात्रा होता है। क्यों, क्योंकि हर चीज तो लिक्विड फॉर्म में लगा है, दूध खाली पी रहा है, समझ में आ रहा है नहीं। और पहले से भी क्या है, पानी पूरा देख रहे हैं कि सर से पूरा, इसलिए देखते हैं कि वो क्या होता है, ज्यादा पानी यूज करता है, आ रहा है। अब होना भी चाहिए, क्योंकि शुरू क्या है, उसको ग्रोथ के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता है, समझ में आ रहा नहीं। सारा अंग एक्टिव रहेगा बच्चा का, समझ में आ रहा। वयस्क की अगर बात किया जाए तो वयस्क में 60 लीटर पानी, मतलब 60% पानी होना चाहिए, कितना, 60%। मेल में, फीमेल की बात करें तो 50% में भी काम चल जाएगा, ठीक है ना, आगे पीछे हो सकता है। अगर वृद्ध की बात करें तो कितना होना चाहिए, 50%। कितना पानी होना चाहिए, 50%। ये जल का रेशियो है, समझ रहे हैं। एग्जाम आजकल पूछ भी दे रहा है कि वयस्क में जल की कितना जरूरत होता है। तो जरूरी नहीं कि आप वयस्क अगर बोला है तो अगर 60 होता है तो 60, अगर 65 भी है तो आप 65 मार सकते हैं, यानी 5% इधर उधर होगा तो, इधर की 70 होगा तो मान दीजिएगा गलत, 65 भी है, 60 तो 60 वाला मानिए रेशियो, समझ आ रहा है ना, ठीक है। लेकिन हालांकि ये इतना भी इस तरह से वो नहीं रेशियो सेट करता है, ठीक है ना। जल की बात आया था इसलिए बता रहे हैं, इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा, इसका आकार कैसा होगा, छोटा होगा। उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है ना। कुछ अन्य है सेल कोशिकांग, जैसे आपका, ठीक है ना, आपका आ जाएगा, ठीक है ना, स्फेरोसोम। ये प्लांट्स का क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है। जिस तरह से जंतु में लाइसोसोम काम करता है, उसी तरह से कुछ काम ये करेगा किसमें, प्लांट्स में। और ये क्या काम करेगा, वसा का संग्रह, यानी पहले तो निर्माण करेगा और संग्रह करेगा। अरे बनाएगा कोई चीज तब ना रखेगा, तो वसा का क्या करेगा, निर्माण और संग्रह, यानी वसा का संश्लेषण, ठीक है। और उसके बाद स्टोर का भी काम करेगा। उसके बाद आइए, ठीक है ना, फेरोऑक्सीसोम है, ठीक है ना। तो ये श्वसन में भाग काम मदद करता है, किसमें, श्वसन में। और श्वसन में मदद करके ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। उसके बाद है साइटोस्केलेशन, साइटोस्केलेशन। ये क्या होता है, ये आकृति बनाने में मदद करता है। और प्लांट्स में कहाँ से, अंदर से। किसी प्लांट्स में क्या है कि अंदर से आकृति बनाने का काम करता है। और ये किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। किसका बना होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये इलिया यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है, टूटा हुआ विभाग है। अब सोच के देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रक्त वाले पे राइबोसोम था, जो क्या करता था, प्रोटीन का परिवहन करता था, यानी इसमें प्रोटीन होता था। तो ये भी किससे बना हुआ है, क्योंकि ये चूंकि इसी का टुकड़ा है, ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। समझ आ रहा है, किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। अभी जितना कोशिकाओं में देखे थे, या तो प्रोटीन या लिपिड का बना होगा, या प्रोटीन या आरएनए का बना होगा, या प्रोटीन और हेमीसेलुलोज का बना होगा, है कि नहीं। ज्यादातर प्रोटीन और लिपिड का है, ये सिर्फ लिपोप्रोटीन का। समझ आ रहा है, प्रोटीन और लिपिड को बताया कि संयुक्त रूप से लिपोप्रोटीन बोला जाता है। अब आइए आगे, माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है ना। माइक्रोट्यूबुल्स क्या है, ये आपका नलीनुमा संरचना होता है। ये गति कराने में क्या करता है, मदद करता है, किसका, सेल का, ठीक है, किसका, सेल का, ठीक है ना। आपको होमवर्क ये दिए हैं कि आप देखिएगा कि ये जंतु सेल में मदद कर रहा है, एनिमल सेल में। अगर एनिमल में कर रहा है तो ये सोच के लाइएगा जंतु में कौन करता है, ठीक है। उसके बाद आइए, ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिए हैं कि हम लोग ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। यानी देखिए कि अगर ये कोई सेल है तो इस सेल रेड वाले को क्या बोलते हैं, आपका सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। उसका सेल मेम्ब्रेन अगर प्लांट्स का होगा, अगर प्लांट्स का होगा तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, सेल वॉल, क्या होगा, सेल वॉल।
ठीक है। उसके बाद इस सेल वॉल यानी कि उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, जो कोशिका झिल्ली के अंदर जितना चीज होगा तरल पदार्थ क्या होगा, जीव द्रव प्रोटोप्लाज्म। और इसके अंदर क्या होगा, कोशिकांग होगा। ये ब्लैक वाला क्या है, कोशिकांग। इसको दो प्रकार के, जीवित और मृत। और मृत वाला भी जस्ट बताएं। उसका ये कि इसके अंदर, ठीक है ना, जो तरल पदार्थ होगा ओनली फॉर तरल पदार्थ जिसमें ठोस का कोई भाग नहीं होगा, वो क्या करना है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव आया समझ। और ये रह गया आपका क्या, न्यूक्लियस, जिसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। क्या समय नहीं रहा, ठीक है ना। इतना हम लोग चीज पढ़ चुके हैं। केंद्रक अगर पढ़ लेंगे तो पूरी तरह से सेल के बारे में क्या हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी पढ़ाती है उसको रिवीजन करते रहिए, समझ आ रहा। और फोकस कीजिए, ठीक है ना, कि जो स्टडी होना चाहिए एग्जाम रिलेटेड होना चाहिए, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। कुछ ऐसा है जो नॉलेज बेसिस पे वो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। इतना भी भवनाओं नहीं पढ़ना है, हमको सब चीज ही जानना है। पहले ही बताएं एग्जाम में सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन की तरह बताएंगे कि डीपली हमको भी नहीं आता है, समझ आ रहा। डीपली करने का मतलब है, समझ रहा, पूरा हमको बायोलॉजी इतना नहीं आता कि हम आपको इंटर में जितना डीपली बायोलॉजी पढ़ता है उतना हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उतना हमको खुद नहीं आता है। आ रहा है समझे। सामान्य तरीके जो एग्जाम में आपको पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन उतना हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बंद कर दो।